हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी को रासायनिक समीकरण पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मैं कक्षा 10 विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ा रहा हूं। तो इस अध्याय की पहली वीडियो में मैंने रासायनिक अभिक्रिया को डिटेल्ड में पढ़ाया था। तो आज का जो टॉपिक होगा बच्चों हमारा वो होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का। जिन बच्चों ने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है इस अध्याय की, तो वो वीडियो देख लेंगे। मैं उस वीडियो का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और बच्चों, आज जो मैं टॉपिक यहाँ पे चूज किया हूं वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां से क्वेश्चंस जरूर पुटअप किए जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और बच्चों, यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो कैसे संतुलित करना है ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिए, एंड तक देखिएगा। बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे से छोटे भाग में व्यक्त करने का जो तरीका होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। फिर से समझिए, वह विधि जिसके द्वारा हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अब बच्चों, रासायनिक समीकरण प्रदर्शित करने की एक विधि है रासायनिक अभिक्रिया को। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी चीजें हम एडॉप्ट करें, जो भी चीजें पढ़ें, वो कितना शॉर्टकट हो। ठीक है, तो उसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा तो हम व्यक्त करेंगे, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि जितना छोटा से छोटा समीकरण संभव हो उसको हम लिखें। ठीक है बच्चों, यहां पे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं जो कि आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है कि मैंने मैग्नीशियम रेबन लिया और उसको क्या किया? वायु की उपस्थिति में जलाया। ठीक है, तो जलाने पे क्या प्राप्त होता है बच्चों? मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो एक तो हम बड़ा सा ऐसा लिख दें कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया, या ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, तो क्या बना बच्चों? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। एक तो इतना बड़ा सा ढेर सारा लिख दो। ठीक है, इससे छोटा तरीका अपनाना है तो आप क्या लिख दो? मैग्नीशियम को मैंने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन से और फिर हमको क्या मिला? मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिला। इससे भी छोटा तरीका अगर पॉसिबल है तो उसको लिखना है। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सेंटेंस लिख सकते हो। दूसरा, मैग्नीशियम लिख दो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और बच्चों इसको हम जला रहे हैं, तो किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन बच्चों। तो हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे बच्चों? ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा तरीका तो ये हो गया, लेकिन हमने क्या बताया था? रासायनिक समीकरण की परिभाषा आप ध्यान से समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का सबसे सूक्ष्मतम तरीका, सूक्ष्मतम विधि जो होगी वही रासायनिक समीकरण होगी। अगर इससे भी छोटा समीकरण बनाना संभव है तो हम उसको बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों, मैग्नीशियम का चिन्ह क्या होता है बच्चों? सिंबल क्या होता है? Mg। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों? O2। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन का तो O होता है, O से प्रदर्शित करते हैं, सर O2 क्यों लिख रहे हैं? तो बच्चों, ऑक्सीजन क्या है? एक टाइप की गैस है, और ये कैसे रहती है बच्चों? अणु के फॉर्म में रहती है, तो ये हमेशा O2 लिखते हैं इसको। ठीक है, कभी O मत लिखना, क्योंकि O क्या है? एक परमाणु है। लेकिन ऑक्सीजन कैसे, किस तरीके से पाई जाती है? O2 के फॉर्म में। ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? क्या होगा रासायनिक सूत्र इसका? MgO।
ठीक है बच्चों। अब कुछ लोग यहां भी सोच रहे होंगे कि सर MgO2 क्यों नहीं दिख रहा है, तो इसका भी कारण है बच्चों। जो सोच रहे हैं इसका मतलब कि वो 9th में स्टडी अच्छे से नहीं किए हैं, क्योंकि 9th में आप सभी को यह सिखाया गया कि हम किस तरीके से किसी भी पदार्थ का, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र बनाते हैं। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, क्रिस क्रॉस होता है, मतलब कि जो मैग्नीशियम की संयोजकता होगी वो ऑक्सीजन के पास चली जाती है और ऑक्सीजन की संयोजकता मैग्नीशियम के पास चली जाती है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये सबसे सूक्ष्मतम रूप है बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का। तो इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसी को हम बोलेंगे कि ये क्या है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सबसे सूक्ष्मतम तरीके से प्रदर्शित करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहां पे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं और आप सभी के साथ ही ये बात करूंगा, वो ये है बच्चों कि यदि कोई भी आप रासायनिक समीकरण लिखते हो तो उसकी भौतिक अवस्था जरूर लिखना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये भौतिक अवस्था कहां से आ गई, इतना तो पढ़ा है, अभी इसमें भी कंफ्यूजन डाल दिया। भौतिक अवस्था, कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, आप यहां पे ध्यान दीजिए। भौतिक अवस्था का मतलब ये है कि जैसे यहां पे क्या है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम तुमने कैसे लिया कि मैग्नीशियम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर किस अवस्था में पाई जा रही है। तो मैग्नीशियम रिबन है, मेटल है, तो वो कैसी है बच्चों, ठोस अवस्था में है। तो यहां पे जो मैग्नीशियम है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, ठोस है। ऑक्सीजन की अगर बात करें हम, तो ऑक्सीजन के लिए मैंने पहले बताया कि ये क्या है, एक टाइप की गैस है। तो इसकी जो भौतिक अवस्था है बच्चों वो कैसी है, गैस है। ठीक है, और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बन रहा है बच्चों, इसकी अवस्था अगर देखेंगे तो ये किस अवस्था में रहता है बच्चों, ये भी ठोस रहता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, भौतिक अवस्था हो गई। तो यदि आप कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हो तो यहां ब्रैकेट में उसकी भौतिक अवस्था जरूर लिखना। जैसे कि आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो रूम को डेकोरेट करते हो ना, तो वैसे ही अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख रहे हो तो उसकी भौतिक अवस्था लिखने का मतलब क्या कर रहे हो, उसको डेकोरेट कर रहे हो, उसमें ढेर सारी क्या डाल रहे हो आप, इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, नॉलेज डाल रहे हो। जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा ना वो एकदम खुश हो जाएगा, वाह क्या लड़का है, गजब का लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है बच्चों, नीचे यहां क्या करना है, जैसे ठोस है तो ठोस का मतलब सॉलिड तो एस लिख देना, गैस का मतलब जी लिख देना, और यहां भी ठोस है तो एस लिख देना। अगर कहीं पे बच्चों द्रव अवस्था आती है तो द्रव का मतलब लिक्विड तो एल लिख देना। ठीक है, और इसके अलावा भी आता है, कहीं कहीं किसी चीज का जलीय विलयन ले लेते हैं। ठीक है, जलीय विलयन मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन, तो वहां पे क्या लिख देंगे बच्चों, AQ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीजें ध्यान रखना बच्चों। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम का S लिख देंगे, ऑक्सीजन के पास G लिख देंगे, और इसके पास क्या लिख देंगे, S लिख देंगे बच्चों। बस ऐसे ही लिखना है। देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम थोड़ी सी बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों। अब बच्चों संतुलित का मतलब क्या होता है, बराबर हो। ठीक है, अगर दो पार्ट हैं तो दोनों क्या हो, बराबर हो। किसी किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर संतुलित क्यों कर रहे हैं समीकरण को, ना करें तो कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बट बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जितना द्रव्यमान प्रयोग किया जाएगा वो संरक्षित रहेगा। मतलब कि किसी भी वस्तु का या पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जो अभिकारकों का द्रव्यमान होगा वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए।
ठीक है, यही कहता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। तो हमको किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखना है तो उसको संतुलित जरूर करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, ये जरूरी है। संतुलित करने का मतलब क्या है किसी भी रासायनिक समीकरण को, कि जो अभिकारक वाला पक्ष है और जो उत्पाद वाला पक्ष है दोनों क्या रहे, बराबर रहे, संतुलित रहे, संतुलन में रहे, ठीक है। जैसे एक समीकरण यहां पे हम लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा समीकरण ले रहा हूं बच्चों, H2 प्लस O2 और ये क्या बनाएगा H2O। बच्चों कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से पढ़ना, बिंदास होके पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है ऑक्सीजन गैस है, और ये क्या है अपना पानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, भौतिक अवस्था में लिख दो बच्चों H2 मतलब हाइड्रोजन क्या है गैस है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया G लिख दो। ऑक्सीजन क्या है गैस है, इसके लिए भी क्या लिख दो G लिख दो, ये भौतिक अवस्था लिख दिया। वाटर की भौतिक अवस्था बच्चों पानी का लिक्विड है तो L लिख दो, ठीक है। भौतिक अवस्था तो लिख डाला हमने, लेकिन हमको क्या करना है, ये गोला वाला करना है, मतलब संतुलित करना है इस समीकरण को। तो कैसे करेंगे, अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन कितना बच्चों, 2 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो हमारा संतुलित है। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन अभिकारकों की तरफ कितना है, 2 है, और उत्पाद की तरफ 1 ही है। तो बच्चों ऑक्सीजन को हमको संतुलित करना पड़ेगा। बच्चों एक चीज आप ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी रासायनिक सूत्र लिखा है उसके बाईं तरफ जो संख्या रहेगी ना, तो वो संख्या सारे उस सूत्र में उपस्थित सभी तत्वों के लिए मान्य होगी, और दाईं तरफ लिखी है तो वो किसी एक तत्व की रहेगी बच्चों, मतलब जिसके दाईं तरफ लिखी रहेगी। अब जैसे यहाँ पे ये 2 है, ये वाला बच्चों, ये वाला जो 2 है ये हाइड्रोजन का भी है ऑक्सीजन का भी है, ठीक है। और ये वाला जो 2 है वो केवल और केवल हाइड्रोजन का है। जैसे कि आप ऐसे समझो कि अगर पापा कपड़ा लाते हैं तो वो सभी के लिए लाएंगे, तो ये 2 जो है ये कौन लाया है, ये पापा है समझ लो। तो पापा हाइड्रोजन के लिए भी ले आएंगे और ऑक्सीजन के लिए भी ले आएंगे, लेकिन अगर खुद का कुछ है तो जाके अपना अकेले ले लोगे, सिस्टर को या फिर अपने भाई के लिए नहीं ले आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 हाइड्रोजन का भी है ऑक्सीजन का भी है। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब यहां पे देखो आप कि 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया हमारा, और 2 ये ऑक्सीजन के साथ भी जाएगा, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। इधर देख लेते हैं, 2 ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 2 कर लेंगे, तो ये 2 2 जा 4, तो 2 दूनी 4 हो गया, मतलब हाइड्रोजन भी 4 इधर हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ये जो समीकरण है ना बच्चों, ये हमारा कैसा समीकरण बन गया, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। अगला रासायनिक समीकरण ले लेते हैं बच्चों संतुलित करने के लिए, Fe प्लस O2 Fe2O3। अब बच्चों यहां पे देखते हैं आयरन यहां पे कितना है, 1 है, और इधर आयरन कितना है बच्चों, 2 है, तो हम क्या करते हैं इधर 2 लगा लेते हैं, ठीक है। आयरन तो हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं इस ऑक्सीजन की, हवा की, वायु की। तो यहाँ पे हवा कितनी है बच्चों, ऑक्सीजन गैस कितनी है, 2 है, और इधर कितना है बच्चों, 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन इधर, और इधर भी 6 करना है तो क्या करेंगे, इधर हम 3 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगा देंगे। अब बच्चों चेक कर लो आप कि यहाँ 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 3 जा 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो गया बच्चों, लेकिन इसके चक्कर में कोई और असंतुलित हो गया, कौन, आयरन। आयरन यहाँ पे कितना, 2 दूनी 4, और यहाँ पे आयरन कितना, 2 ही है, तो हम क्या करते हैं, ये अलग सा है तो दिक्कत नहीं करेगा, यहाँ पे हम क्या कर दें 4 कर दें बच्चों। अब आप एक बार सबको चेक कर लो कि आयरन यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 आयरन, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 3 6, 6 ऑक्सीजन। तो ये रासायनिक समीकरण भी हमारा क्या हो गया बच्चों, संतुलित हो गया, ठीक है। अगला रासायनिक समीकरण लेते हैं बच्चों, सोडियम है अपना वाला, और फिर से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ये क्या बनाएगा Na2O, ठीक है बच्चों। अब इसको संतुलित कर लेते हैं बच्चों, सोडियम यहाँ पे कितना, 1, इधर सोडियम 2, तो यहाँ पे क्या करो आप 2 कर लो, ठीक है।
इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, तो यहाँ भी क्या करो आप 2 कर लो। अब 2 कर लोगे तो अब चेक कर लो सबको फिर से कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना 2, तो ये तो हमारा संतुलित है ऑक्सीजन। सोडियम की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 सोडियम और यहाँ पे बच्चों 2 दूनी 4, मतलब 4 सोडियम आ गया बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था ये 2 सभी के लिए है, सोडियम का भी है ऑक्सीजन का भी है। तो यहाँ पे सोडियम कितना है 4 है, यहाँ पे 2 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये अकेले है ना तो दिक्कत नहीं करेगा बच्चों ज्यादा। इसको क्या करो 4 कर लो, ठीक है। अब यहाँ भी 4 सोडियम और यहाँ भी 4 सोडियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। अगला रासायनिक समीकरण देख लेते हैं बच्चों, पोटेशियम प्लस पानी, ये क्या बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसी के साथ अपना हाइड्रोजन, या तो हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा, किसी का भी निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, पोटेशियम 1 है, यहाँ भी पोटेशियम 1 है, वाह वाह बहुत बढ़िया, ये तो हमारा बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, संतुलित है पहले से ही। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 3, ये झाम फंसा रहा है कहां से आ गया, चलो इसको संतुलित करते हैं, अब दे दिया है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और 1 3, ठीक है। अगर बच्चों मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूं तो ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इन तीनों का है, और 2 ये हाइड्रोजन 4 हो गया। इधर बच्चों 2 है तो यहां भी 2 कर लेंगे, तो यहां 2 किया, यहां 2 किया। अब देखो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन इधर, वाह बैलेंस हो गया ये तो। इसके बाद बच्चों ऑक्सीजन की बात करो तो यहाँ कितना ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस हो गया। एक बार पोटेशियम काका को भी चेक कर लेते हैं बच्चों, पोटेशियम यहाँ पे कितने हैं, एक ही हैं, और यहाँ पे 2 हैं बच्चों, तो ये ज्यादा है, इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, यहाँ भी क्या कर देंगे 2 कर लेंगे सिंपली। अब सबको चेक कर लो, पोटेशियम काका 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2, तो ये भी हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया बच्चों, ठीक है। अगला देख लेते हैं बच्चों, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि पेट में निकलता है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों ZnCl2 प्लस H2, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखते हैं कि जिंक कितना है बच्चों 1 है, इधर भी 1 है, वाह जिंक क्या काम कर दिए, मेहनत मेरी बचा लिए, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 2, अरे सर ये तो कचरा कर दिया है, चलो बैलेंस करते हैं इसको भी, यहाँ पे 2 है और इधर कितना 1 ही है, तो क्या करो यहाँ पे 2 कर लो बच्चों, ठीक है 2 कर लिया। अब चेक करते हैं, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, यहाँ जिंक 1, यहाँ भी जिंक 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2, तो ये हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया बच्चों, ये रासायनिक समीकरण भी आपका संतुलित हो गया, ठीक है बच्चों। और रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं बच्चों, मजा तो आ ही रहा है। एल्यूमिनियम है और क्लोरीन चाचा को ले लेते हैं, अब ये क्या बनाए बच्चों AlCl3, ठीक है। अब यहां पे चेक करो आप, एल्यूमिनियम कितना 1, इधर एल्यूमिनियम कितना 1, वाह। क्लोरीन यहाँ पे कितना 2, यहाँ क्लोरीन 3, ये दिक्कत कर रहा है बच्चों, क्या करें क्या करें। यहाँ पे अगर 2 कर देते हैं और यहाँ 3 कर देते हैं, चेक करो आप, 3 2 जा 6 क्लोरीन और यहाँ 3 2 जा 6 क्लोरीन, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 कर दो, ठीक है। तो अब संतुलित हो गया, 2 एल्यूमिनियम इधर 2 एल्यूमिनियम इधर, 6 क्लोरीन इधर 6 क्लोरीन इधर, तो ये भी हमारा क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला देख लेते हैं बच्चों, H2 प्लस N2, ये क्या बनाएगा तुम्हारा अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। अगर बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूं 2 कर देता हूं, तो 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 कर लो, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, वाह ये भी रासायनिक समीकरण आपका संतुलित हो गया। अगला रासायनिक समीकरण देखते हैं बच्चों, KClO3, ये क्या है बच्चों पोटेशियम क्लोरेट, ये क्या हो जाएगा KCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है
पोटेशियम है एक, यहाँ भी पोटेशियम एक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, एक है, यहाँ भी क्लोरीन एक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिक्कत कर रहा है, 2 ही बन रहा है, तो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 करते हैं, तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 कर लेंगे तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। लेकिन 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 क्या बच्चों की इस ऑक्सीजन के चक्कर में ये दोनों हमारे असंतुलित हो गए। तो पोटेशियम यहाँ पे 2, यहाँ 1, तो क्या करते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। अब चेक करो, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। अगला रासायनिक समीकरण देख लेते हैं बच्चों, N2 प्लस O2, ये क्या हो जाएगा NO। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना 2, यहाँ नाइट्रोजन 1, 2 कर लो यहाँ। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 हो गया। ठीक है, सिंपल ही था। अगला देख लेते हैं, H2 प्लस Cl2, ये क्या हो जाएगा HCl। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे क्या कर लो 2 कर लो। अब क्लोरीन 2, यहाँ भी 2, ये भी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगला देख लेते हैं बच्चों, Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे सोडियम कितना 1, इधर भी 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, झाम फंसा दिया। अब क्या करें बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कर लेंगे, तो यहाँ भी 2 कर देते हैं, ये 4 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 ये हाइड्रोजन और 2 ये 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, ये हमारा तो काम हो गया। लेकिन यहाँ पे सोडियम 1 और यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या कर लेते हैं, 2 है। अब सबको एक बार फिर से चेक कर लो, 2 सोडियम यहाँ, 2 सोडियम यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया बच्चों। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित करना है, क्यों संतुलित करना है, रासायनिक समीकरण होता क्या है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं समझ आई, कहीं पे डाउट आएगा, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों।